आज हम एक सत्य घटना के बारे में सुनेंगे। बात 2017 की है, जब बागेश्वर धाम में 18 पुराण होनी थी। उस समय बागेश्वर धाम से कम ही लोग जुड़े थे, इतना दान दक्षिणा भी नहीं आता था। गुरुजी को यज्ञ भंडारा करवाना था, 18 पुराण करवानी थी। उस समय 1000-2000 ही भक्त आते थे धाम पर। गुरुजी आने वाले भक्तों से दान और दक्षिणा भी नहीं मांगते थे, और या अन्य किसी काम के लिए सहयोग भी नहीं मांगते थे। कोई कुछ अपनी मर्जी से दे जाए तो ठीक, नहीं तो वो किसी से कुछ नहीं मांगते थे। लेकिन यह आयोजन बहुत बड़ा था। उस समय 2017 में इस पूरे आयोजन में लगभग 25 से 26 लाख रुपए खर्च होने थे। आयोजन में बनारस से यज्ञाचार्य आने थे, 40 ब्राह्मण आने थे और भंडारा भी होना था। गांव के लोगों का सहयोग था। जैसे तैसे यज्ञ शुरू हो गया, पुराण भी शुरू हो गए। गांव के लोगों ने सोचा, हर साल हम बूंदी का प्रसाद लगाते हैं, इस बार हम भंडारे में पूड़ी सब्जी का भंडारा करेंगे। लेकिन पूड़ी सब्जी में खर्चा बहुत ज़्यादा था। इस कार्यक्रम को चलते चलते 9 दिन बीत चुके थे। 18 पुराण को चलते हुए अब 8 दिन हो चुके थे। लेकिन गुरुजी के पास केवल 20,000 रुपये ही बचे थे। लेकिन गुरुजी को 4 लाख तो केवल ब्राह्मणों की दक्षिणा देनी थी। भंडारे का सामान भी मंगवाना था। दुकान वालों ने उधार देने से मना कर दिया। उन्होंने साफ साफ सेठ लोगों ने कहा, नगद पर ही सामान मिलेगा, उधार नहीं। 18 पुराण भंडारे का सभी को जानकारी थी। पूरे गांव में शोर हो रखा था कि बागेश्वर धाम में 18 पुराण हो रही है, भंडारा हो रहा है। बागेश्वर धाम के गुरुजी बहुत चिंता में थे। क्या करें, किसी से उधार नहीं मांग सकते और कोई उनको इतना उधार देगा भी नहीं, क्योंकि उस समय इतनी महिमा नहीं थी, इतने प्रसिद्ध नहीं थे। गुरुजी ने एक सेठ से आखिर निवेदन किया, कहा आप भंडारे का सामान तो दे दो, भंडारा होने पर के बाद हम जैसे तैसे आपका 1-1 रुपया चुका देंगे। लेकिन अभी 40 ब्राह्मणों की दक्षिणा जो लगभग 4 लाख रुपए थी, वो देना बाकी था। यह बहुत बड़ा चिंता का विषय था। गुरुजी ब्राह्मणों की दक्षिणा को लेकर बहुत चिंतित थे। गांव वालों ने गुरुजी का बड़ा सहयोग दिया, बड़ी मेहनत की, दिन रात मेहनत की। लेकिन अभी इतनी बड़ी राशि की व्यवस्था कैसे करें, इस बारे में गुरुजी सोच सोच के बेहाल थे। इतने पैसे आखिर किससे मांगे। गुरुजी की आंखों में बार बार चिंता के कारण आंसू आ जाते कि कल सुबह ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी है, उन्हें विदाई देनी है। अगर ब्राह्मण नाराज होकर जाएंगे तो धाम की बहुत बेइज्जती होगी। गुरुजी बालाजी से अर्जी लगा रहे थे, लेकिन उनकी अर्जी स्वीकार नहीं हो रही थी। बार बार प्रयास कर रहे थे, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। वो सोच रहे थे, अरे मैं दुनिया की अर्जी लगाता हूँ, लेकिन मेरी ही अर्जी नहीं लग रही। वो सोच रहे थे, अर्जी लग जाए तो पता तो चले कल क्या होने वाला है। मारे बेहाल के आंखों से बस उनके आंसू निकल रहे थे। शाम हो गई, लेकिन अभी तक पैसों का कोई इंतजाम नहीं हुआ था। गुरुजी के गले से पानी का एक घूंट भी नहीं उतारा गया। गुरुजी बताते हैं कि गुरुजी बार बार बस कमरे के अंदर जा रहे थे, बाहर आ रहे थे, उन्हें नींद नहीं आ रही थी। गुरुजी रात के लगभग 2 बजे होंगे, मंदिर के परिसर में गए। वहां पानी से भरे मटके रखे हुए थे। पानी का एक मटका अपने ऊपर डाल लिया और स्नान किया, और एक मटका लेकर चल पड़े मंदिर की तरफ, भगवान बागेश्वर धाम बालाजी को जल चढ़ाने। जल चढ़ाने के लिए जैसे ही मटका उठाया और मंदिर की सीढ़ियां चढ़े, वैसे ही तीसरी सीढ़ी पर गुरुजी ने जोर से पैर रखा। मंदिर के अंदर से आवाज सुनाई दी, अरे जा, तेरा काम हो जाएगा, कल सुबह तेरी व्यवस्था बन जाएगी। गुरुजी ने कहा, बालाजी कौन, आप हो क्या? आवाज आई, हाँ। मंदिर में जैसे ही गुरुजी पहुंचते हैं, देखते हैं बालाजी स्वयं खड़े हुए हैं। मुख चंद्रमा सा, कमल जैसा मुंह था, लाल चेहरा, बड़ी बड़ी
आंखें, बड़ी बड़ी मोटी खड़ाऊ पहने हुए, पीला गमछा यज्ञोपवीत पहने हुए और हाथ में लगभग 8 से 9 फुट का चिमटा लिए हुए खड़े थे। गुरुजी ने बालाजी के साक्षात दर्शन किए और दर्शन करके गुरुजी मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए। फिर गुरुजी को लगभग 20 मिनट के बाद मुर्दाई छाई रही और फिर होश आया। फिर गुरुजी रात में सो गए और बार बार स्मरण कर रहे थे बालाजी का स्वरूप। सुबह 10 बजे गुरुजी सोकर उठे। आज गुरुजी बड़े खुश थे क्योंकि उन्होंने बालाजी के साक्षात दर्शन कर लिए थे। उन्होंने जीवन का रहस्य जान लिया था। पीपल के पेड़ पर गुरुजी राम कथा कर रहे थे। लगभग दिन के 11 बज चुके थे। इतने में एक नई बोलेरो गाड़ी आई। एक सफ़ेद शर्ट और काली पैंट पहने उसमें से एक आदमी उतरा, गुरुजी के पास आया और जहाँ सभी लोग बैठे हुए थे कथा सुनने के लिए वहीं जाकर बैठ गए। उनके हाथ में एक काला बैग था। बैग लेकर वह गुरुजी के समीप आए और कहा, मैं झांसी से आया हूँ आपके दर्शन के लिए। मेरा भाई जेल में था, लेकिन आपके आशीर्वाद से वह जेल से छूट गया, इसलिए मैं यज्ञ में सहयोग देने के लिए कुछ पैसे लाया हूँ। गुरुजी ने कहा, अच्छा आपका क्या नाम है, आपके क्या भाई का क्या नाम है? लेकिन उस आदमी ने कहा, इन सब बातों की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, आप ये पैसे रखो और यज्ञ की व्यवस्था देखो। गुरुजी ने कहा, अच्छा ठीक है, ऑफिस में जाकर जो हमारे खातेदार हैं उनको अपना नाम लिखवा देना और वहाँ पैसा जमा करा दो। उन्होंने कहा, नहीं, ये पैसा मैं और किसी को नहीं दूंगा, सिर्फ आपको ही दूंगा। गुरुजी ने काला बैग ले लिया और काला बैग लेकर अपने कमरे में गए। गुरुजी ने बैग खोला, उसमें एक चिट्ठी थी जिसमें लाल कलम से लिखा था, सीताराम सीताराम। और गुरुजी ने रुपए गिने। रुपए 4,98,000 थे। गुरुजी समझ गए ये बालाजी ही हैं। बालाजी को देखने के लिए गुरुजी कमरे से दौड़ लगाकर बाहर आए, लेकिन बोलेरो जब तक जा चुकी थी। फिर गुरुजी ने अपनी गाड़ी लेकर बोलेरो का पीछा करना चाहा, लेकिन बोलेरो तो अदृश्य हो गई थी क्योंकि वो तो ईश्वर की माया थी। मन ही मन बागेश्वर बालाजी से कहा, सन्यासी बाबा आप ही हैं ना? सन्यासी बाबा ने कहा, हाँ। देखो बागेश्वर बालाजी, गुरुजी की चिंता दूर करने के लिए इंसान का रूप धरकर स्वयं आए। ऐसे हैं हमारे परोपकारी बागेश्वर बालाजी। बोलो बागेश्वर बालाजी की जय।